सभी को एक कड़ी में बांधने वाली जो उनकी मुहिम, सोच और सिद्धांत रहा, राजनीतिक क्षेत्रों में एक निर्णायक के रूप में उभर कर आ रहे हैं। बहुजन महापुरुषों के संक्षिप्त कंटेंट के साथ मौजूद हूँ, जिनकी विचारधारा पर वर्तमान सरकार भी अनेक निर्णय लेती नजर आ रही है। आखिर वो भारत के बहुजन महापुरुष रहे हैं, आखिर किस सोच, विचार और सिद्धांत के रहे हैं। हर किसी को सुनने, समझने और अपने मन मस्तिष्क से चिंतन मनन करने की भी आवश्यकता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग वाली इस वीडियो क्लिप को बहुजन ग्रुप में साझा करेंगे। इस बहुजन विचारधारा के मजबूती प्रदान करने के लिए सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यूनेस्को ने नए जमाने का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, सामाजिक सुधार आंदोलन का पितामह और अज्ञानता, विश्वास, अर्थहीन रीति रिवाज और बुनियादी तरीकों का कट्टर दुश्मन घोषित किया है। पहले की भांति पुनः मैं आप लोगों के बीच बहुजन महापुरुषों के संक्षिप्त कंटेंट के साथ मौजूद हूँ। एक बहुजन महापुरुष हुए जिनकी विचारधारा पर वर्तमान सरकार भी आगे अनेक निर्णय लेती नजर आ रही है। आखिर वो कौन से भारत के बहुजन महापुरुष रहे हैं, वे आखिर किस सोच, विचार और सिद्धांत के रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में एक निर्णायक के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो वो वाकई में विचार हर किसी को सुनने, समझने और अपने मन मस्तिष्क से चिंतन मनन करने की भी आवश्यकता है। उन बहुजन महापुरुषों के बारे में बात करने आया हूँ जिनका नाम है ईवी रामास्वामी नायक। इन्हीं लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं। पेरियार का शाब्दिक अर्थ है महान व्यक्ति। आखिर उनके सिद्धांत के उनको किस रूप में उस वक्त से लेकर आज तक बुकों पढ़ने के बाद लोग सोच समझ पा रहे हैं, और उनके विचार आज भी इस डिजिटली वर्ल्ड में प्रासंगिक ही नहीं, व्यवहारिक है। तो इस बात को लेकर हम आपके बीच ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहते हैं, उनके ही संक्षिप्त जीवनी को लेकर आया हूँ। ईवी रामास्वामी का जन्म 17 सितंबर 1879 ईस्वी में और इनका मृत्यु 24 दिसंबर 1973 ईस्वी में हुई है। इन्हें लोकप्रिय रूप से लोग पेरियार के नाम से जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान व्यक्ति। दक्षिण भारत के प्रमुख समाज सुधारक, तर्कवादी चिंतक, लेखक और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक के रूप में इनका जन्म स्थल के बारे में बता दूं कि यह तमिलनाडु के ईरोड नगर के एक समृद्ध व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में व्यापार किया, किंतु समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता को देखकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए। इसका परिणाम स्वरूप प्रारंभ में ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, किंतु सामाजिक समानता के प्रश्नों की यहाँ उपेक्षा किए जाने की वजह से वे असंतुष्ट होकर अलग हो गए। वर्ष 1925 में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ही था जाति व्यवस्था, छुआछूत, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, लैंगिक असमानता तथा अंधविश्वास का विरोध करना। पेरियार ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, समान अधिकार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन किया। पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया, जिसके प्रभाव तमिलनाडु की राजनीति, समाज और शिक्षा पर गहराई से पड़ा। उनके विचारों ने सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान अवसर और मानव अधिकारों की बहस को एक नई दिशा दी। वे धर्म, परंपरा और सामाजिक रीति रिवाजों की आलोचना
तर्क और वैज्ञानिक सोच के आधार पर करते थे। 24 सितंबर 1973 को उनका निधन होने के बाद सामाजिक समानता, आत्मसम्मान, तर्कवाद और मानवाधिकार के लिए उनके अतुलनीय योगदान को सदा सदा याद किया जाता रहेगा। इनके योगदान को आज भी भारतीय समाज, विशेषकर दक्षिण भारत के सामाजिक राजनीतिक विमर्श में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हीं वजह से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में थलापति विजय की सरकार बनी और वे भारतीय बहुजन महापुरुषों के कहा जाए तो वी रामास्वामी नायकर के विचारों को आत्मसात और सम्मान के साथ उन पर चलने के कारण भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब की बात करते हुए संवैधानिक प्रावधानों को लागू करते देख रहे हैं। ये वर्तमान वक्त में पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के बीच चर्चा परिचर्चा करते हुए दिख रहे हैं, जो हर किसी के हित के, हर किसी का सम्मान का और हर किसी को विकास के समान अवसर मिल सके, इस मुहिम और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वे नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं वर्तमान में थलापति विजय की सरकार है, मैं उस पर चर्चा नहीं बल्कि दक्षिण भारत के बहुजन महापुरुष ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। आखिर ईवी रामास्वामी पेरियार के संपूर्ण कार्यों को अगर मूल्यांकन के तौर पर संक्षिप्त में रखने की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि ईवी रामास्वामी का जन्म तमिलनाडु के एक अस्पृश्य परिवार में हुआ था, जो व्यापारी घराने के थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर की जाने वाली हिंसा के कई मामले प्रत्यक्ष रूप से देख चुके थे। पेरियार ने तर्कवाद, आत्मसम्मान, महिला अधिकारों और अस्पृश्यता के खात्मे के सिद्धांतों का जीवन भर प्रचार किया। उन्होंने बहुजन समाज के शोषण और उन्हें हाशिए पर कर दिए जाने का विरोध किया। यही वजह से वैश्विक स्तर पर इनके विचारों को सुना गया, समझा गया और यूनेस्को के द्वारा उनके वैचारिकों को किस तरह से देखा है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने के लिए आगे बढ़ता हूँ। यूनेस्को ने नए जमाने का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, सामाजिक सुधार आंदोलन का पितामह और अज्ञानता, विश्वास, अर्थहीन रीति रिवाज और बुनियादी तरीकों का कट्टर दुश्मन घोषित किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वी रामास्वामी पेरियार साहब के जो विचार सभी को एक कड़ी में बांधने वाली जो उनकी मुहिम, सोच और सिद्धांत रहा, उसको लेकर पूरा देश ही नहीं विश्व भी उनके विचारों को लोहा मानता है और आज उन्हीं की विचारधारा पर चलकर शिक्षा में बेहतर अनुपात वाला राज्य तमिलनाडु में इनके विचारों के आधार पर ही दलित कम्युनिटी से आने वाले थलापति विजय को बहुमत मिली और वे इनके विचारों, महापुरुषों के सिद्धांतों को संवैधानिक आधार पर लागू करते दिख रहे हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों के लिए मैं इस वीडियो क्लिप ऑफर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग वाली इस वीडियो क्लिप को बहुजन ग्रुप में साझा करेंगे। इस बहुजन विचारधारा के मजबूती प्रदान करने के लिए सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।